कन्हैया से बोली, आपने मेरा परिचय पूछा है? कृष्ण बोले, हाँ मैंने आपका परिचय पूछा है। हे गोपाल, मैं क्या परिचय दूं? मैं कंस की दासी हूं, मेरा नाम सैंद्री है, लेकिन कमर 3 जगह से टेढ़ी है, इसलिए कोई मेरा नाम नहीं लेता। लोग मुझे कुब्जा कहते हैं, त्रिवक्रा कहते हैं। हे गोपाल, मेरे जीवन का आज ये पहला दिवस है कि किसी ने मेरा परिचय पूछा है। दुनिया के लोगों ने कभी मेरा परिचय नहीं पूछा कि मैं कौन हूं। मेरे द्वारा घिसा हुआ चंदन तो कंस महाराज को बड़ा प्रिय लगता है, लेकिन मेरा मन कर रहा है कि आज ये चंदन मैं आपको लगाऊं। क्या आप मेरे द्वारा घिसा हुआ चंदन स्वीकार करेंगे? कृष्ण ने कहा, हाँ हाँ, इसीलिए तो आपसे पूछा है, हाँ, लगाओ चंदन। तो उस त्रिवक्रा ने कृष्ण के सखाओं को चंदन लगाया, बलराम जी को चंदन लगाया, गोविंद को चंदन लगाया। गोपाल के नेत्रों में आंसू आ गए। सोचा ये रंग की काली है, कुब्जा है, इसलिए लोग इससे बात करना नहीं चाहते। इसे भी तो मानवीय गुणों के संग जीने का अधिकार मिलना चाहिए। कन्हैया ने कुब्जा को अपने नजदीक आने के लिए कहा। जैसे ही वो कन्हैया के पास आई, बाल कृष्ण ने उसकी टोड़ी पर 3 उंगलियां लगाई और जरा सा झटका दिया, वो तो परम सुंदरी हो गई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। परम सुंदरी बन गई, क्योंकि जिस पर गोविंद की कृपा हो जाए उसके लिए ये कौन बड़ी बात है। अब मेरे गोविंद मथुरा में उस धनुष यज्ञ में पधारे हैं। धनुष यज्ञ में पधारे, प्रभु ने बाएं हाथ में पलक झपकते ही धनुष को उठाया और उतनी देर में धनुष के 3 टुकड़े कर डाले जितनी देर में पलक झपकते हैं। धनुष को उठाया भी और 3 उसके टुकड़े करके जमीन पर डाल दिया। कुबलिया पीड़ नाम का हाथी आया, उसे मार दिया। कंस के पास समाचार गया, ये क्या किया महाराज? अरे कृष्ण को क्यों बुला लिया आपने? उसने आपके धोबी को मार दिया, आपके दर्जी से कपड़े सिलवा लिए, आपके माली से माला पहनी, कुब्जा से चंदन लगवाकर परम सुंदरी बना दिया। और महाराज दुखद समाचार तो यह है कि उन्होंने धनुष को भी तोड़ दिया। उन्होंने धनुष को भी तोड़ दिया है। आओ मिलकर के भगवान के चरणों में प्रार्थना करें। सब मेरे साथ बोलें। हे सबसे शोभा न्यारी रमण बिहारी की, है सबसे शोभा न्यारी रमण बिहारी की। जाऊं बार बार बलिहारी मेरे रमण बिहारी की। जाऊं बार बार बलिहारी मेरे रमण बिहारी की। है सबसे शोभा न्यारी रमण बिहारी है सबसे शोभा न्यारी रमण बिहारी की। हरि जाऊं बार बार बलिहारी मेरे रमण बिहारी की। जाऊं बार बार बलिहारी मेरे रमण बिहारी की। कृष्णा
सैनिकों ने कहा महाराज सबसे बड़ी दुख की बात तो यह है कि उन्होंने धनुष को भी तोड़ दिया। वही धनुष जो शिवजी ने दिया था कंस को, और कहा था ये धनुष जो तोड़ेगा वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। अब तो कंस को भय से नींद नहीं आती। स्वप्न में गधे पर अपनी सवारी दिखाई देती है, अनेक प्रकार के दुस्वप्न दिखाई देते हैं। सैनिकों ने कहा महाराज चिंता मत करो। चिंता क्यों करते हो? हम लोगों ने बड़ी बड़ी रंगभूमि बनाई है, उसमें बड़े बड़े पहलवान मुष्टिक चाणूर कृष्ण बलराम को ललकारेंगे, बस आपकी आंखों के सामने ही दोनों को मार देंगे। विशाल रंगभूमि बनी है, एक तरफ माताएं विराजमान हैं, एक तरफ युवतियां हैं, एक तरफ राजकुमार हैं, एक तरफ वृद्ध पुरुष हैं, संत महात्मा भी हैं, एक तरफ बड़े बड़े मल्ल पहलवान। उन लोगों ने कहा महाराज कृष्ण बलराम को आने दो, आने ही वाले हैं, आपकी आंखों के सामने आज ही मार देंगे। कंस महाराज का बहुत ऊंचाई पर आसन लगा है, सीढ़ियां चढ़ करके जाना होता है। तो कृष्ण बलराम ने रंगभूमि में प्रवेश किया। भगवान सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन कृष्ण तो एक ही हैं, लाखों नर नारी बैठे हैं। आश्चर्य की बात यह है कि कृष्ण सबको अलग अलग रूप में दिखाई देता है। बड़े बड़े मल्ल पहलवानों को मेरा गोविंद पहाड़ जैसा विशाल दिखता है, नवयुवतियों को कृष्ण काम के समान कामदेव दिखता है, जितने भी गोप ग्वारियां बैठे हैं उन सबको कन्हैया अपना मित्र दिखता है, राजकुमारों को राजकुमार दिखता है, और जो ना समझ हैं उन्हें कृष्ण साधारण मनुष्य दिखाई देता है, योगियों को कृष्ण परम तत्व दिखाई देता है, ज्ञानियों को ब्रह्म के रूप में दिखता है, और भक्तों को भगवान के रूप में दिखता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। और कंस ने जब गोविंद को देखा तो साक्षात काल के रूप में दिखता है। चाणूर मुष्टिक ने कहा आओ कृष्ण, हमने तुम्हारी लीला बहुत सुनी है, गोकुल में तुमने बड़ा नाटक किया, आज हमारे साथ युद्ध करना पड़ेगा। कन्हैया बोले हमें लड़ना नहीं आता, हम लड़ना नहीं जानते हैं। कैसे नहीं आता तुम्हें लड़ना? हमने पूतना भेजी, सक्टासुर भेजा, तृणाव्रत भेजा, सारे राक्षसों को तुमने मार दिया और कहते हो हमें युद्ध करना नहीं आता। कन्हैया ने हाथ जोड़ करके कहा तुम्हारी सौगंध खा करके कहते हैं मामा जी, जितने भी राक्षस गए वो सब मरे मराए गए, हमने किसी को नहीं मारा, हमने किसी को नहीं मारा। चाणूर ने कहा अच्छा। सुखदेव जी कहते हैं हे राजन, चाणूर कंस का सेनापति है और इसमें ये अतिरथी है, अतिरथी वीर है, जो 1,00,000 सैनिकों से अकेला युद्ध कर सकता हो। 1,00,000 सैनिकों से युद्ध करने की जिसमें क्षमता हो उसे अतिरथी कहा जाता है। ऐसे अतिरथी वीर ने कृष्ण को ललकारा है, और कृष्ण जिनकी आयु 11 वर्ष 56 दिन की है। भगवान ने कहा हमें लड़ना नहीं आता। चाणूर कहता है तुम्हें लड़ना क्यों नहीं आता? तो प्रभु ने चाणूर से युद्ध किया। चाणूर को उठा करके 7 बार ऊपर घुमा करके धड़ाम से जमीन पर पटक दिया। बलराम जी ने मुष्टिक के मस्तिष्क पर मुष्टिका का प्रहार किया, वो भी उसकी भी मृत्यु हो गई। ऐसे तीसरे आताई को प्रभु ने उठाकर जमीन पर पटक दिया। एक एक करके सभी राक्षसों को ठिकाने लगा रहे हैं प्रभु, और ऊपर बैठा है सिंहासन पर कंस। मेरे प्रभु दौड़ करके कंस के पास पहुंच जाते हैं। कंस के पास पहुंचे सिंहासन पर,
जैसे ही कन्हैया को आते हुए देखा तो कहा कंस ने, अरे चाणूर मुष्टिक सब कहां हो, पकड़ो इसे। कृष्ण बोले, अब कोई नहीं आएगा, ना ही अब कोई बोलेगा, क्योंकि वो सब वहीं पहुंच गए जहां थोड़ी देर में आपको जाना है मामा जी। उछल करके कृष्ण ने कंस के मुकुट को गिरा दिया और कस करके उसके केस पकड़ लिए। कंस कहता, ये कैसी सभ्यता है, मेरे केसों को क्यों पकड़ रखा है। कृष्ण ने कहा, अच्छा अब पता चला तुम्हें कि केस पकड़ने से कितनी तकलीफ होती है। हाँ, इतनी जोर से तुमने मेरे केस पकड़ रखे हैं। कन्हैया बोले, मामा जी आपको पता तो चल गया कि केस पकड़ने में कितनी तकलीफ होती है। अरे आकाशवाणी को सुनकर माता देवकी के केसों को पकड़कर तुमने रस से नीचे खींचा और तलवार से उनके सिर को तुम काटने के लिए तैयार हो गए, परंतु मामा तब आपको पता नहीं था कि केस पकड़ने में कितना कष्ट होता है। कंस बोला, मुझे छोड़ दो। कन्हैया ने कहा, मामा जी ये हमने नहीं सीखा, हम तो केवल और केवल पकड़ना जानते हैं, छोड़ना तो हमने सीखा ही नहीं। कृष्ण कहते हैं, अपनी आंखों को भली प्रकार खोलो और देखो, केवल मुझे देखो। मैं ईश्वर हूं, तुम्हारी आंखों के सामने खड़ा हूं, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा, मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा। लाखों नर नारी देख रहे हैं जो 30-35 वर्षों से मथुरा में हंसा नहीं था, मथुरा के आसपास के गांवों के नर नारियों को कंस ने हंसने नहीं दिया। आज सब डर रहे थे, छोटा सा बाल कृष्ण इस महावीर का क्या बिगाड़ेगा। लेकिन महाराज कन्हैया ने तो माता यशोदा का दूध पिया है, मेरे गोपाल ने उसे सीढ़ियों से पकड़ करके केसों से खींचकर और नीचे गिरा दिया, कंस को मार गिराया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। इतना आनंद हुआ लोगों में, सभी ने दौड़ करके गोपाल को अंक में भर लिया। सब जय जयकार कर रहे हैं, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 हे राधा गोविंद गोविंद, राधा गोविंद गोविंद, गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, राधा गोविंद गोविंद, राधा गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। अपने नाना उग्रसेन को राजगद्दी पर बैठाया। उग्रसेन जी राजगद्दी पर बैठे और आज मेरे प्रभु ने अपने माता पिता देवकी और वसुदेव के चरणों में प्रणाम किया। वसुदेव ने तो लाला को अपने अंक में भर लिया। बेटा आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, कितने लोगों के मुख से हंसी छीन ली थी दुष्ट कंस ने, आज तुमने वापस प्रदान की है। जो कार्य तुमने किया है कृष्ण, वो तो बहुत ऊंचा कार्य है। देवकी निहारती है बार बार गोविंद को और कहती है, यशोदा ने कितना प्यार और दुलार दिया है मेरे लाला को, तभी तो 11 वर्ष 56 दिन का मेरा कृष्ण कंस को मार सका है। देवकी ऐसा दुलार जीवन में नहीं दे सकती जो यशोदा ने गोविंद को दिया है। अब महाराज नंद बाबा ने कन्हैया से कहा, कन्हैया अब हमें वापस चलना चाहिए, अब वृंदावन चलना चाहिए। आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं, राजन उस समय जो वहां करुण क्रंदन हुआ उसका कौन वर्णन कर सकता है।
कन्हैया ने एक दो टूक शब्दों में कह दिया, बाबा आप लोग जाइए, मैं शीघ्र आने की चेष्टा करूंगा। हे परीक्षित, क्या बीती होगी उन ब्रजवासियों के हृदय पर। वो नन्हा सा गोप जो कृष्ण की उंगली पकड़कर आ रहा था, रोता हुआ कृष्ण के अंक में लग गया और कहा, लाला अरे हमसे कोई गलती हो गई क्या? तू क्यों नहीं चलता हमारे वृंदावन, क्यों नहीं जाता हमारे साथ? मैया यशोदा का रो रो करके बुरा हाल हो जाएगा। कृष्ण ने कहा, परिस्थिति ही कुछ ऐसी है, मैं आपके साथ नहीं जा सकता, आप लोग जाइए। नंद बाबा बार बार पीछे की ओर मुड़कर के देखते हैं और कृष्ण का भी हृदय फटा जा रहा है। बार बार नंद और यशोदा मैया जैसा दुलार उन्हें कहां मिल सकता है। मैया देवकी ने कृष्ण के सिर के केस कटाए, मुंडन कराया, चौड़ी चोटी रखी, जनेऊ संस्कार दोनों भाइयों का हुआ। जनेऊ संस्कार होना ही चाहिए। जब तक श्री कृष्ण ब्रज में रहे, माताओं बहनों भक्तों, ऐसा तपस्वी का जीवन जिया कृष्ण ने कि आप उसका दर्शन करें। भगवान श्री कृष्ण 11 वर्ष 54 दिन तक ब्रज में रहे। कृष्ण ने कभी अपने पांव में पादुकाएं नहीं पहनी, नंगे पैर रहे। कहीं वर्णन नहीं आता कि श्री कृष्ण ने ब्रज में पादुकाएं पहनी हो। और कभी भी सिले हुए वस्त्र नहीं पहने, बस एक चदरिया ओढ़ लेते थे, क्योंकि कृष्ण के कितने ही मित्र ऐसे हैं जिनका जीवन बिना वस्त्र पहने निकल गया। इतने गरीब हैं कृष्ण के मित्र जिनके शरीर पर एक साबुत कपड़ा नहीं है। उनके बीच में श्री कृष्ण ने सोचा, मैं दुशाला कैसे पहनूं? घर में तो मां पहना भी देती थी, लेकिन जब बाहर जाते थे तो उतार करके रख जाते थे। उनके संग तो कारी कमरियां ओढ़कर कन्हैया रहते थे। जब तक कृष्ण ने ब्रज में वास किया, परीक्षित अपने हाथ में तलवार नहीं ली, मुरली के अलावा और कोई आयुध नहीं, न तलवार चलाई, न धनुष बाण उठाया, न फरसा लिया, न भाला लिया, केवल और केवल मुरली। मुरली के अलावा और कन्हैया ने कुछ नहीं लिया। तभी तो गोपियां गाती हैं, तभी तो कन्हैया से कहती थी गोपियां, उल्हाना देती हुई कहती हैं गोपियां कि बांस की बांसुरिया पे घना इतरावे, तू बांस की बांसुरिया पे घना इतरावे, बांस की बांसुरिया पे घना इतरावे, बांस की बांसुरिया पे घना इतरावे। कहीं सोने की होती तो, कहीं सोने की होई तो, हीरे मोती की होती तो, हीरे मोती की होई तो, कहीं सोने की होती तो, सोने की होई तो, हीरे मोती की होती तो, हीरे मोती की होई तो, जाने क्या करता है, क्या करता। बांस की बांसुरिया पे घना इतरावे, बांस की बांसुरिया पे घना इतरावे। कहीं सोने की होती तो, कहीं सोने की होती तो, हीरे मोती की होती तो, हीरे मोती की होती तो, जाने क्या करता है,
क्या करता बांस की बांसुरिया पे घड़ा इतरावे बांस की बांसुरिया पे घड़ा इतरावे हो। जय हो। गोपी कहती है कि गैयों का गवाला हो के घड़ा इतरावे गैयों का गवाला हो के घड़ा इतरावे तू गैयों का गवाला हो के घड़ा इतरावे गैयों का गवाला हो के घड़ा इतरावे ये कहीं कॉलेज में होता तो कॉलेज में होता तो हाँ कहीं कॉलेज में होता तो कहीं विद्यालय होता तो जाने क्या करता है क्या करता बांस की बांसुरिया पे घड़ा इतरावे बांस की बांसुरिया पे घड़ा इतरावे हो। हो जेल में जन्म लेके घड़ा इतरावे जेल में जन्म लेके घड़ा इतरावे तू जेल में जन्म लेके घड़ा इतरावे जेल में जन्म लेके घड़ा इतरावे कहीं महलों में होता तो महलों में होता तो कोठी बंगलों में होता तो कोठी बंगलों में होता तो कहीं महलों में होता तो कोठी बंगलों में होता तो जाने क्या करता है क्या करता बांस की बांसुरिया पे घड़ा इतरावे बांस की बांसुरिया पे घड़ा इतरावे गोपियों ने कहा लाला सुन वो सांवरी सूरतिया पे घड़ा इतरावे 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 कहीं गोरा सा होता तो कहीं कोरा सा होता तो कहीं सोना सा होता तो कहीं छोरा सा होता तो कहीं गोरा सा होता तो कहीं सोना सा होता तो जाने क्या करता है क्या करता बांस की बांसुरिया पे घड़ा इतरावे तू बांस की बांसुरिया पे घड़ा इतरावे बांस की बांसुरिया पे घड़ा इतरावे कहीं सोने की होती तो कहीं सोने की होती तो हीरे मोती की होती तो हीरे मोती की होती तो जाने क्या करता है क्या करता बांस की बांसुरिया पे घड़ा इतरावे बांस की बांसुरिया पे घड़ा इतरावे बांसुरिया पे घड़ा इतरावे हो। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय।
भैया गोपियां उलाहना देती रहती हैं और राधा जी तो बहुत, राधा जी ने तो कई बार कहा है कि ये जो बांसुरी है ये मेरी सौतन है। हमारा जीवन भी कई बार व्यक्ति थोड़ी थोड़ी सी मुश्किलों जीवन में आ जाए, मुश्किलात जीवन में आ जाए, थोड़ी उलझन आ जाती है तो डर जाते हैं। अगर हम बांसुरी के जीवन को देखें, कन्हैया 24 घंटे बांसुरी को अपने अधरों से लगाते हैं, अपने पास रखते हैं, बजाते हैं। तो बांसुरी का जो जीवन है वो कितना तपमय होता है, कितने कठिनाइयों को सहकर के बांसुरी बनती है। जब सोना तपाया जाता है तभी वो आभूषण के लायक होता है। इसलिए थोड़ी थोड़ी मुसीबतों से नहीं डरना चाहिए। हो सकता है प्रभु हमारी परीक्षा ही ले रहे हों। गमे जिंदगी में, गमे दौर में ये जिंदगी मुस्कुराती है। गमे दौर में ये जिंदगी मुस्कुराती है, जैसे बांसुरी के सीने में जख्म है फिर भी गीत गाती है। तो जीवन में अगर दुख आए तो भगवान का प्रसाद समझ लेना चाहिए। अपनी निष्ठा को, अपने विश्वास को, अपनी श्रद्धा को कभी खोना नहीं चाहिए। यहां तो वो लोग हुए हैं जिन्होंने अपने सत्य की रक्षा करने के लिए, अपने वचन की पालना करने के लिए अपने आप को बेच दिया। महाराजा हरिश्चंद्र जैसा चरित्र। और वहां रहे उनकी धर्मपत्नी तारा, वो कहती है महाराज आप ही क्यों, आप ही क्यों, मैं अर्धांगिनी हूं, मुसीबत के समय मेरा भी परम कर्तव्य है। आज तक लोग उनकी गाथाएं गाते हैं। समस्याओं से कभी घबराना नहीं चाहिए। भगवान चाहते तो दुशाले ओढ़ सकते थे, भगवान चाहते तो स्वर्ण मुकुट पहन सकते थे, भगवान चाहते तो हीरों के हार पहन सकते थे, भगवान चाहते तो पैरों में बड़ी महंगी महंगी पादुकाएं डाल सकते थे। लेकिन प्रभु जानते हैं कि मेरे मित्रों के पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं वैभवशाली तो बन सकता हूं पर इनसे बहुत दूर हो जाऊंगा। और प्रभु अपने भक्तों से दूर होना नहीं चाहते। आज बिछड़ने पर ब्रजवासियों की क्या हालत है, हृदय फटा जा रहा है। और इधर कृष्ण की भी यही हालत है। कौन मुंडन करता है, कौन जनेऊ पहनाता है, कुछ मालूम नहीं। उनको तो केवल यशोदा की रह रह करके याद आती है, अपनी माँ की याद आती है। पिताजी वसुदेव जी ने गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा। सारी विद्याओं को कृष्ण ने पढ़ा, धनुर्विद्या को पढ़ा। वहीं सुदामा जी से मित्रता हुई। लौटते समय सुदामा को हृदय से लगा करके कहा कि सुदामा कभी मेरे पास आना। गुरुदेव के मरे हुए पुत्र को यमपुरी से लाकर के प्रदान किया। पंचजन्य नाम के राक्षस को मार करके प्रभु ने पांचजन्य नाम का शंख प्राप्त किया। गुरुदेव और गुरु माता का आशीर्वाद लिया है। भगवान श्री कृष्ण गुरुकुल से वापस आए और आज मैया देवकी ने कृष्ण के लिए भोजन बनाया, अपने हाथों से भोजन बनाया। सोच रही है कि आज पहली बार लाला को अपने हाथ से भोजन कराऊं। ये भाव लेकर के देवकी मैया कृष्ण के कक्ष में प्रवेश करती हैं। जैसे ही देवकी मैया ने कृष्ण के कक्ष में प्रवेश किया तो मैया देवकी को देख करके कृष्ण को यशोदा मां का स्मरण हो आया और कृष्ण जोर जोर से रोने लगे।
हिचकियां ले लेकर के गोविंद रोते हैं। मैया तो एकदम डर गई, वापस आई, थाली अलग रख दी, वसुदेव जी के पास गई। वसुदेव जी से कहा, महाराज आप देखिए ना, जिस दिन से कृष्ण गुरुकुल से आया है, न कुछ खाता है, न पीता है, ना किसी से बात करता है, केवल अपने कक्ष में रहता है। और आज तो महाराज गजब हो गया, मैं अपने हाथों से भोजन बना करके जैसे कृष्ण को खिलाने के लिए गई तो मुझे देख करके कृष्ण जोर जोर से हिचकियां ले ले करके रोने लगा। महाराज क्या हो गया है, आप पूछिए ना चल करके कृष्ण से। वसुदेव ने कहा, देवी जितना कृष्ण के विषय में तुम जानती हो इतना ही मैं जानता हूं। मुझे भी कोई ज्यादा परिचित मैं नहीं हूं, क्योंकि मैंने तो इसे गोद में नहीं खिलाया। इतने में यदुवंशियों के मंत्री, बृहस्पति के शिष्य, ज्ञानियों में श्रेष्ठ श्री उद्धव जी महाराज आ गए। उद्धव जी को देख करके वसुदेव ने कहा, बेटा कृष्ण के पास जाओ और जाकर के कन्हैया से पूछो क्यों रोता है। उद्धव ने कहा, बिल्कुल चिंता मत करें, मैं अभी जाऊंगा और अभी पूछता हूं। जैसे ही कृष्ण के कक्ष में उद्धव जी ने प्रवेश किया, भगवान कृष्ण बैठे बैठे रो रहे थे। उद्धव ने जाकर के प्रणाम किया, गोपाल मैं आपको व्यक्तिगत रूप से पूछना चाहता हूं, आपको मथुरा में कोई तकलीफ है क्या? यहां कोई कष्ट है आपको? हम यदुवंशियों से क्या कोई अपराध हो गया है? पूरी मथुरा में ये चर्चा है कि कृष्ण कोई किसी से बोलते नहीं, बिल्कुल शांत रहते हैं, मुझे बताओ। इस बात को सुनकर के कन्हैया उठे और उठकर के उद्धव को अपने अंक में भर लिया और एक ही बात कही, एक बात कही, उद्धव अरे उद्धव मोहे ब्रिज बिसरत ना, उद्धव मोहे ब्रिज बिसरत ना। हंस सुता को सुंदर कलरव और कुंजन की छाही, उद्धव मोहे ब्रिज बिसरत नाही। मैं ब्रिज को नहीं भुला पा रहा हूं। अरे उद्धव, ब्रज के सुख की स्मृति मुझे होती है तो लगता है कि मेरे प्राण सुरक्षित हैं क्या? मेरे प्राण क्यों बचे हुए हैं? उद्धव मैं रोता तो इसलिए हूं कि निर्मल मन के अंतःकरण वाले ब्रजवासियों के साथ मैंने कितना बड़ा धोखा किया, कितना बड़ा धोखा किया। जो खाते पीते उठते बैठते नाचते गाते हर परिस्थिति में जिन्होंने मुझे चाहा, गोकुल का इतना बड़ा वैभव छोड़कर के नंद बाबा ने मेरे लिए एक पल में गोकुल का वैभव छोड़ करके और वृंदावन में चले आए। मैं जरा सा दूध कम पीता था तो मेरी यशोदा मैया पूरे ब्रज के वैद्यों को बुला लेती थी, इसने दूध कैसे कम पिया? अरे उद्धव, जब मैं मुरली बजाता था तो हजारों हजारों गायें मुझे घेर करके खड़ी हो जाती थी। वो हजारों बछड़े पूंछ उठाकर दौड़ते मेरे पास, और जब मैं मुरली को बंद कर देता था तो टेढ़ी नजर से मेरी ओर देखते थे, मानो कहना चाहते थे, अरे गोपाल, तूने मुरली को क्यों बंद कर दिया? बजाओ ना मुरली।
इन ब्रज की गोपियों का सर्वस्व मैं हूं। किशोरी राधा जी की मेरे ऊपर महती कृपा है। मैंने कितना बड़ा अन्याय किया। उद्धव, मुझे सब ब्रजवासियों की याद आती है। एक बार वृंदावन जाओ, एक बार मेरे ब्रजमंडल जाओ। नंद बाबा, मैया यशोदा, समस्त प्रेमी ब्रजवासियों से सबसे मेरा समाचार जाकर के सुनाओ। उद्धव जी ने टेढ़ी नजर से गोविंद को देखा। वारे कन्हैया, याद आ रही है? अरे ब्रह्म को भी याद आ रही है, पर ब्रह्म को याद आ रही है ब्रजमंडल की। और समाचार लेकर के जाऊं मैं, बृहस्पति जी का शिष्य, यदुवंशियों का परवर मंत्री, मैं जाऊं उन गंवारिये ब्रजवासियों के पास? वो मेरी भाषा को क्या समझेंगे? कृष्ण कहते हैं, ओहो, इतना अभिमान! अरे जिन गोपियों ने परब्रह्म को उंगलियों पर नचा दिया, उन्हें उद्धव ग्वालिन कहता है। भगवान बोले, कोई बात नहीं, एक बार तो उद्धव तुम जाओ, एक बार जाओ। बड़ी मुश्किल से उद्धव जी को मनाया है। और ब्रजमंडल में ग्वाल बालों का, गोपियों का क्या हाल है। आचार्य सुखदेव महाराज वर्णन करते हैं, राजन, जब से श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़ करके गए हैं, उनके मित्रों की परिस्थिति कैसी बन गई। ये छोटे छोटे ब्रजवासी, नन्हे नन्हे सखा, छोटे छोटे ग्वाल बाल, सूर्य निकलते ही मथुरा जाने वाले मार्ग पर बैठ जाते हैं। मथुरा की ओर टकटकटी लगा करके देखते हैं, आज तो लाला आ रहा होगा, आज कन्हैया आ रहा होगा। लेकिन शाम तक कन्हैया आते नहीं, रात को नींद नहीं आती। सुबह कब जल्दी हो, कब सूर्य निकले। जब सूर्य निकलता है तो वहीं जाकर के बैठ जाते हैं। आहा, ऐसी स्थिति हो गई है।